अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी न्यू वीडियो में मैं आपके लिए एक न्यू कंट्री लेके आया हूँ जिसका नाम है लिथुआनिया। लिथुआनिया स्टडी वीज़ा के बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिथुआनिया स्टडी वीज़ा में सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि हमें लिथुआनिया को क्यों कंसिडर करना चाहिए। तो उसका आंसर मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले ये यूरोप का पार्ट है, शेंगन जोन में आता है, मतलब आप 27 कंट्रीज़ में अलाउ होते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सितंबर 2026 इनटेक में लिथुआनिया को टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसकी मेन रीज़न है वो इसकी वीज़ा रेशियो है। इसकी वीज़ा रेशियो 99% तक है, बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो रखता है ये। और दूसरी जो इसकी बात है, इसमें आप विदाउट राइट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड मेन चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसका इशू होता है वो है बजट। ये एक बजट फ्रेंडली कंट्री है, मतलब आप 20 से 25 लाख तक लिथुआनिया मूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो लिथुआनिया में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सबसे मेन विलिनियस यूनिवर्सिटी है, कोनस यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा VMU है, MRU है, और भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पब्लिक हैं और जिनकी ट्यूशन फीस भी एवरेज है। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो वाइड रेंज में आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलते हैं, बिजनेस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और टूरिज्म से रिलेटेड। इसकी जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.studyin.it है। यहाँ पे जाकर आप सर्च कर सकते हैं अपने रेलिवेंट प्रोग्राम्स को और उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस और इंटेक्स के बारे में। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि यूजुअली 100 यूरो होती है या 200 यूरो होती है। ये आपने अप्लाई के टाइम हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। दूसरी बात इंटेक्स की, बेसिकली 2 इंटेक्स होती हैं, एक फेब इंटेक होता है और दूसरा सितंबर इंटेक। फेब इंटेक की बात की जाए तो वहाँ पे फ्यू सीट्स होती हैं, लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बट ये है कि स्टूडेंट्स फेब इंटेक में भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए सितंबर इंटेक को, तो ये मेजर इंटेक होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। अगर आप 2026 में इस कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपको अभी से इसके लिए प्लानिंग करना होगी, क्योंकि फेब इंटेक के एडमिशन्स अक्टूबर में इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आप मेजर इंटेक को टारगेट करना चाह रहे हैं सितंबर 2026 इंटेक को, तो उसकी एप्लीकेशंस दिसंबर से स्टार्ट हो जाती हैं, जो आपकी मई जून तक चलती हैं। यहाँ पे एडमिशन रिलेटिवली सिंपल प्रोसेस है। अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट इंटर क्वालिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए, और बैचलर्स यहाँ पे आपका 3 इयर्स का होता है। मास्टर्स के लिए आपके पास 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी है। बाकी मैंने आपको कोर्स सिलेक्शन के हवाले से बताया था कि इसकी जो वेबसाइट है www.studyin.it, वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं इसके कोर्सेज। वहाँ पे फिल्टरिंग ऑप्शन भी होता है, आप वहाँ पे जाके अपना रेलिवेंट कोर्स सर्च करके उसमें डिटेल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको विदाउट आइट्स का बताया था। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आइट्स एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट आइट्स भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद इस बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस के बारे में। यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल है, जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए रेंज कर सकती है 3000 यूरो से 6000 यूरो तक। बैचलर्स की फ़ीस थोड़ी सी लो होती है एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स लेवल, बट ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने जो भी आपका कोर्स है उसको आप सर्च करें, उसकी जो क्राइटेरिया है वो देखें और देन उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, जो मेन रिक्वायरमेंट है बैंक स्टेटमेंट की, उसके हवाले से बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होती है वो मिनिमम 22 लाख तक होनी चाहिए, बट एवरेजली अगर आप 25 लाख तक शो करवाते हैं तो ये आपकी एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होती है। उसमें ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 3 मंथ्स मस्ट मेंटेन होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे आप 1 साल की फ़ीस यहाँ से पे करके जाते हैं, तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट में 2nd ईयर की फ़ीस शो करवानी होती है और साथ अपना लिविंग एक्सपेंस शो करवाना होता है 1 साल का। लिविंग एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल है। पार्ट टाइम जॉब की बात की जाए तो वहाँ पे आप जॉब भी कर सकते हैं, आपको 20 वीकली वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं। एटलीस्ट आप 500 यूरो से 600 यूरो तक ईजीली अर्न कर लेते हैं। एडमिशन के प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट जो इसका स्टेप होता है वो इसका वीज़ा प्रोसीजर का होता है और बायोमेट्रिक का। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है तो आपको किसी थर्ड कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है। वीज़ा प्रोसेस के लिए इसका अपना पोर्टल है, मिग्रेस के नाम से इसका पोर्टल है। वहाँ पे जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, देन आपको किसी भी थर्ड कंट्री जाके अपनी बायोमेट्रिक सबमिशन करवानी
करनी होती है। यहाँ पे उन्होंने आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिन कंट्रीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं, जिसमें थाईलैंड आता है, मलेशिया आता है, इसके अलावा तुर्की आता है। या आपके अकॉर्डिंगली जो भी आपको रीज़नेबल लगता है उसको आप चूज़ करके वहाँ जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आप 2026 के लिए किसी यूरोपियन कंट्री की तलाश में हैं तो लिथुआनिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि बजट फ्रेंडली कंट्री है, यूरोप का पार्ट है। यहाँ पे टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको PSW मिलता है अप टू 1 ईयर का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको बताया ओवरऑल इसके प्रोसेस के बारे में। तो आपको लाजमी इसको कंसिडर करना चाहिए 2026 के लिए। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। Thank you.